या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, ओम देवी कालरात्रि नमः। नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन भक्त श्रद्धा और विश्वास से मां की पूजा करते हैं और भय, संकट व नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति की कामना करते हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप भयंकर होने पर भी भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी है। इनके 4 हाथ हैं। ऊपरी दाहिने हाथ से वे वरदान देती हैं, निचले दाहिने हाथ से अभय प्रदान करती हैं और बाएं हाथों में खड़ग व कटीला मूसल धारण करती हैं। उनके खुले हुए केस, गले में बिजली सी दमकती माला और नासिका से निकलती अग्नि ज्वालाएं उनके अद्भुत स्वरूप को प्रकट करती हैं। वे गर्द गधे की सवारी करती हैं। असुर और दुष्ट शक्तियां उनके रूप से भयभीत रहती हैं, किंतु अपने भक्तों पर वे असीम करुणा बरसाती हैं। इसी कारण इन्हें शुंभकारी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि जब महिषासुर और उसकी दैत्य सेना ने देवी पर बाणों की वर्षा की तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने घोड़ों और सारथियों का संहार किया, धनुष व ऊंची ध्वजा काट दी और अंत में शूल प्रहार से महादैत्य का वध कर दिया। इसके बाद चंड व मुंड के वध के लिए मां अंबिका ने क्रोध में विकराल मुखी काली को प्रकट किया। उनका स्वरूप अत्यंत भीषण था। हाथों में खड़ग और पास शरीर पर चीते का चर्म, गले में नर मुंडों की माला, विशाल मुख, बाहर लपलपाती जीभ, धसी हुई लाल आंखें और भयंकर गर्जना से गूंजित दिशाएं। वे युद्ध भूमि में उतरते ही दैत्यों पर टूट पड़ी और उनका संहार करने लगी। इसी समय शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दैत्यों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने मां पार्वती से असुरों का वध कर भक्तों की रक्षा करने को कहा। माता ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर तीनों लोकों को पुनः शांति प्रदान की। इस प्रकार सप्तम दिवस की व्रत कथा यह सिखाती है कि मां कालरात्रि दुष्टों का संहार कर भक्तों को भयमुक्त जीवन, शत्रुओं पर विजय और परम कल्याण प्रदान करती हैं। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही मां दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाती, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वर्ण शामिल हो गया और इसी स्वरूप से मां कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्त भी जन्म ले लेगा, जो कि रूप में और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में मां कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खबर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गईं। और इस प्रकार देवी ने रक्तबीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्तबीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्तबीज थे, वे सब मां की उस जगह पर उत्पन्न होते गए और मां उन सबको भक्षण करती गईं। इस प्रकार रक्तबीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर मां काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार मां काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोलिए मां कालरात्रि की जय। अब आइए सुनते हैं माता काली की दूसरी पौराणिक कथा। दूसरी कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक एक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया।
सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारू का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारू का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गईं। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को रोता हुआ देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इसलिए कहते हैं शिवाधात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता काली जय हो। माँ शारदा, माँ भवानी, अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो। माँ जय माता दी। ओम नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय माता दी। मिलते हैं फिर नवरात्रि के 8वें दिन की कथा के साथ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।